हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दो, कैसे हैं बच्चे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे रहा आज सुबह से आपका दिन, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। क्या क्या मौज मस्ती करी या पढ़ाई करी, एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दो। क्या क्या करा आज आपने, किस किस ने पढ़ाई करी और किस किस ने खेला कूदा। शाबाश, चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज बच्चे नया चैप्टर लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के सामने, जिसका नाम है डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का प्रबंधन। क्या करेंगे इसमें आज बच्चे, हम आंकड़ों को समझेंगे, जानेंगे और ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है मात्र आज का दिन है और कल का दिन है हमारे पास, और परसों तो आपका क्या है मेरे बच्चे, एग्जाम है। ठीक है, परसों क्या है आपका, एग्जाम है। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और सुनाओ क्या चल रहा है बच्चे आप सभी का। सभी चीजें क्लियर होती जा रही है। बिल्कुल, शिखा ने कल बताया था कि सर उसका पेपर ना काफी अच्छा गया था। ओ वाओ, चलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या चल रहा है आप सभी का, जल्दी से मुझे बताओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सफलता पाने के लिए लड़ना पड़ता है मेरे बच्चे, है ना। सफलता घर बैठे हुए नहीं मिलती। पढ़ाई करो, लड़ाई करो और सफलता अपने घर ले जाओ। सही सी बात है ना। गुड इवनिंग मेरे बच्चे। विनय गुड इवनिंग बेटा। हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को प्यार भरा हेलो। गुड इवनिंग आराध्या, रितेश, आशु, आद्विक, अनिकेत, अनीश, विनस, कार्तिक, शिखा, सभी को प्यार बड़ा गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। कार्तिक गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। वैभव गुड इवनिंग मेरे बच्चे। बस कोशिश करा करो कि टाइम पर रहा करें तो सारी चीज़ें हम जल्दी सीख पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बस हर चीज़ को ध्यान से समझते चलो, सुनते चलो और देखते चलो, और बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमारी टीम देख लेगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउस द जोश, जल्दी से बताओ, हाउस द जोश। 100% नाइस, हाउस द जोश। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देख लो डेटा एनालाइज चलेगा आज। कौन सा चलेगा, डेटा एनालाइज। क्या करेंगे इसमें, डेटा से संबंधित बातें करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। किससे संबंधित बातें करेंगे, विश्लेषण से संबंधित बातें करेंगे। पर उससे पहले गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलो आगे चलते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि पता है हमारा एग्ज़ाम नियरेस्ट है, आ ही चुका है, तो मैं आप सभी को एक बार वो सारी चीज़ें दोबारा बता दूं जो हमने पहले करी थी। क्या करी थी, याद कर लेंगे मेरे बच्चे। आपको पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है ना। एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, पहली बात, कोई भी बच्चा पेनफुल नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज आपकी तबीयत ख़राब है तो दवाई ले लीजिएगा, अच्छे से फ्रेश हो जाइएगा, अच्छे से अपने हेयर कट कर लीजिएगा, नेल्स कट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से अपने सब चीज़ों को रख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ को ध्यान से सेपरेटली ले करके चलिएगा। टाइम से पहुंच जाइएगा, भले ही 2 घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। क्या, एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, बैठ जाओ,
अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लो हर चीज़ की, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि उस दिन आप हो सके तो छुट्टी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चे का पेपर दिलाने जाना है, ठीक है। उस दिन छुट्टी कर लीजिएगा, ठीक है, और ताकि उसको बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी परेशानी ना आए, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। उसको हर चीज़ के बारे में विश्लेषणवार समझा दीजिएगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओगे तब क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके साथ होगी, मैं सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा आज की क्लास में। जैसे ही मेरे बच्चे आप एग्ज़ाम सेंटर से अंदर घुसना स्टार्ट करते हो, एक स्कूल होगा, उसके अंदर एग्ज़ाम्स होगा, आप अंदर जाओगे, ठीक है, कार्ड को अपने क्या दिखाओगे, जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो आपका क्या चेक करेगा, एडमिट कार्ड देखेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताएगा। वो आपको बताएगा कि बेटा इस कमरे में आपको जाना है। जब आप जाओगे तब आपके पास एग्जामिनर्स आएंगे, कुछ टीचर्स आएंगे, वो आपको शीट प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, शीट प्रोवाइड कराएंगे। और शीट प्रोवाइड करने के बाद आपके पास एक OMR शीट भी होगी। कौन सी शीट, OMR शीट। क्या सभी बच्चों को OMR शीट नज़र आ रही है, जल्दी से बताओ। और याद कर लो, जब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब आप OMR शीट रिफ़िल करना स्टार्ट करोगे तब आपको क्या करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है। पॉसिबल हो सके बॉल पेन का लेकर के जाना। कौन सा लेकर के जाना है, ब्लू पेन लेकर के जाना है या फिर ब्लैक पेन को लेकर के जाना है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक। उत्तर पत्रिका निरीक्षक सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिया गया हो, चिन्हित कर दिए गए हो। मेरे बच्चे, आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है, इसीलिए कुछ भी नहीं करना, सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जामिनर से पूछते हुए भरनी है, ठीक है, ठीक है। चलो याद करेंगे। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो फिर वो भी बता देगा, कुछ नहीं करना, बस मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के जाना है। सबसे पहले क्या होगा, आपका रोल नंबर जो आपके किस में दे रखा होगा, एडमिट कार्ड के अंदर। जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। फिर बताएगा टेक्स्ट बुक नंबर, ये आपको एडमिट कार्ड के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपकी जो शीट आएगी, जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये उसके अंदर आएगा। जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक नंबर क्या होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक नंबर जो आपकी शीट आएगी भरने वाली वो, ठीक है। इसके अंदर आपके अभ्यर्थी का नाम, ध्यान से सुन लेंगे, ये जो कॉलम दिखाई देगा यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ दिस कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखना है, कोई डरेगा नहीं, साफ साफ लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं रोहित का नाम लिख लेते हैं, रोहित, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उनके पिता का नाम लिख लेते हैं राजू, ठीक है, राजू। अगर कुछ सरनेम लगा रखा है आपने, एडमिट कार्ड के अंदर जैसे लिखा होगा वैसे भरना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर, ये आपको सबका, आप जो वहाँ पर स्कूल में जाओगे वहाँ पर आपका वाइट बोर्ड होगा या ब्लैक बोर्ड होगा, वहाँ पर टीचर्स ने सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर लिख रखी होगी पहले से ही कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक कौन सा है और सेंटर कौन सा है, ठीक है। घबराना नहीं है, इतनी चीज़ें आप करोगे। देन उसके बाद आपको मिलेगा आंसर शीट। इस शीट में क्या करना है आपको मैंने पहले भी बताया था, ध्यान से सुन लेंगे आद्विक, ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे। क्या करना है मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करोगे आप, आउटर आउटलाइन करोगे। क्या करोगे, आउटर आउटलाइन करोगे। आउटर आउटलाइन का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, ठीक है। पहले कोशिश करना कि मेरे बच्चों पहले आंसरों को जांच पड़ताल कर लो अच्छी तरीके से, लास्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाए आपके। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाए,
देन उसके बाद OMR शीट को उठाना है। कितने क्वेश्चन के बाद? कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद OMR शीट को उठाएंगे। एंड OMR शीट को उठाने के बाद ध्यान से, क्या कहा मैंने, एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर A का हम एकदम राइट था, तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले ये जो A वाला गोला बना हुआ है, कौन सा मेरे बच्चा, A वाला जो गोला बना हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको गोला करना स्टार्ट करेंगे आउटलाइंस के साथ। बस इतना ध्यान रखना है कि गोला पूरा भरा हुआ होना चाहिए और साफ साफ भरा हुआ होना चाहिए। कोई उसके ऊपर बॉल पेन लेकर के जाएगा, कोई बच्चा जेल पेन नहीं लेकर के जाएगा। जो बच्चा जेल पेन लेकर के जाएगा, सुन लो, जो बच्चा जेल पेन लेकर के जाएगा वो अपना पेपर खुद खराब कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? जो बच्चा जेल पेन लेकर के जाएगा वो पेपर अपना खुद खराब करेगा, क्योंकि आपको पता है जेल पेन की जो स्याही होती है या इंक होती है वो फैलती है। अगर गलती से भी आपने जेल पेन का यूज करा और उसकी इंक फैली तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि ये OMR शीट ये किसके थ्रू चेक होगा? कंप्यूटर के थ्रू चेक होगा। और कंप्यूटर में मान लो सपोज दैट आपकी इंक यहाँ तक चली गई, तो इसका मतलब आपका C आंसर था, वो आपका आंसर B गलत जाएगा। दैट इज क्लियर। इसीलिए साफ साफ साधारण शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी बच्चा बॉल पेन के अलावा जेल पेन नहीं लेकर के जाएगा। बॉल पेन ही चाहिए, बॉल पेन ही चाहिए, बॉल पेन ही चाहिए। ठीक है, बॉल पेन का यूज करो। मैं बाद में किसी बच्चे का ये नहीं सुनना चाहिए कि सर मैं जेल पेन लेकर के चला गया था, गलती से मेरे से ये हो गया। अगर किसी बच्चे का ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। क्योंकि मैं अभी भी खड़े होकर के स्टेज से कह रहा हूं कि सभी बच्चे बॉल पेन का यूज करेंगे, चाहे ब्लैक पेन हो या फिर ब्लू पेन हो। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B का 2 लग रहा है आपको, तो क्या करोगे, सीधा B को आउटलाइन को करना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का A लग रहा है, फिर A। ठीक है, 4 का C है, C। क्वेश्चन नंबर 5 का D है तो D। क्वेश्चन नंबर 6 का B, 5 4 कुछ भी करो, बस करना है। बस इतना ध्यान रखो कि हमारी आउटलाइन सही तरीके से फिलअप होनी चाहिए मेरे बच्चे। क्या? और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की लाइन को देख लेंगे ध्यान से। OMR शीट फिल करते समय बहुत ध्यान बरतना है, आंसर फिल करते समय बहुत ध्यान बरतना है। हड़बड़ी हमें नहीं करनी है, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, हम खाली दिमाग से आराम से OMR शीट को फिल करेंगे। ठंडे दिमाग से फिल करना है, क्योंकि एक मिस्टेक पूरी OMR शीट खराब, और दूसरी OMR शीट आपको नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब आपने अपनी मेहनत खराब करी, अपना टाइम वेस्ट करा, सिर्फ और सिर्फ एक गलती पूरा पेपर खराब। ठीक है, कोई भी बच्चा पैनिक नहीं होगा, आराम से फिल करोगे मेरे बच्चे। अगर आराम से करोगे ना तो सारी चीजें ठीक होंगी। क्या करोगे? आराम से करोगे तो सारी की सारी चीजें आपकी ठीक जाएगी। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई? पेन कौन सा लेकर के जाओगे? ब्लू। पेन कौन सा लेकर के जाओगे? सर पेन हम लेकर के जाएंगे ब्लू एंड ब्लैक। हो सके तो मेरे बच्चे 2-2 पेन ले लेना, और कम से कम 0.7 निप के लेना। कौन सी निप लेना? 0.7 या 0.10 निप के लेना, क्योंकि इनकी निप क्या होती है? मोटी होती है, और मोटी निप से टाइम आपके पास ज़्यादा बचेगा। कोशिश करना 0.5 की ना ली जाए। क्या करना? कोशिश करना 0.5 की जो निप होती है उसको ना लेकर के जाया जाए, क्योंकि आपको इस पेपर में लिखना नहीं है, आपको इस पेपर में सर्कल लगाना है। और जितने मोटे इंक का पेन होगा उतने आप जल्दी से सर्कल को भर पाओगे। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी बताओ, क्लियर है इतनी सारी चीजें? पैनिक कोई भी नहीं करेगा, आराम से जाना है, आराम से पेपर करना है, फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के। जिस चीज को आप मानते हो उसका नाम लेना, पहले आराम से जाना, आराम से बैठना, 2 मिनट 1 मिनट का आंखें बंद करना, ठंडी सांस लेना, फिर उसके बाद पेपर देना स्टार्ट करना। क्लियर? दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो इमीडिएटली राइट नाउ, यस सर। पॉसिबल हो सके तो पूरा पेपर करना है,
क्या करना है मेरे बच्चे, पूरा पेपर करोगे। ओके माय डियर, कंप्लीट पेपर। क्या करना है मेरे बच्चे, पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। टाइम का ध्यान रखेंगे, टाइम का विशेष तौर पे ध्यान लगाएंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम टाइम आपको लेस देन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, टाइम आपको कम से कम लगना चाहिए हर पेपर के अंदर या हर क्वेश्चन के अंदर। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके चलो, इतनी सारी चीजें क्लियर है। बिल्कुल, आप अपना देख लेंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, रनिंग हैंड। यहाँ पर आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर कर लेते हैं। जैसे कि मेरा नाम अमित है, क्या करना है, रनिंग हैंड में हाथ नहीं उठाएंगे। फिर उसके सिग्नेचर ऑफ जो इन्विलेटर होता है, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका इन्विलेटर है, वो आपका क्या करेगा, इन्विलेटर आपका आएगा, अपने साइन करेगा और चले जाएगा। क्या लिखा है, जो आपका इन्विलेटर है पुट सेंटर स्टैंप, ठीक है, वो आएगा, अपनी स्टैंप लेगा और इस पे स्टैंप मार देगा। क्या करेगा, आएगा, अपनी स्टैंप लेगा, इस पे स्टैंप थप मार देगा। इसका मतलब आपका पूरा पेपर एकदम सही है। सही है का मतलब जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करी है दे आर ओनली ट्रू, राइट है, कुछ भी आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। और जितना भी आपका इन्विलेटर्स है या फिर जो भी आपका वहाँ पर सहायक होंगे, उनसे पूछ लेंगे, डरेगा कोई भी नहीं। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। उनसे कोई भी नहीं डरेगा, उनसे सारी की सारी चीज़ों को पूछ लेंगे, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्वेश्चन अपने दिमाग से करने हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको कोई नहीं बताएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। हाउस द जोश, 100%। चलो, इतनी चीज़ें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आगे बढ़ा जाए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझेंगे हर चीज़ को। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो पेपर है, सारे बच्चे इसमें सफलता पाए। जितने भी स्टार्ट क्लासेस के बच्चे हैं, सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, है ना। और ऐसे ही रहा तो हम आपसे जल्दी मिलने आएंगे आपके सेंटर पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलो आओ हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे अब। चैप्टर कौन सा रखा है आज मैंने, डेटा एनालिसिस। देखने में जितना आसान लगता है उससे भी ज्यादा करने में आसान है। देखने में जितना आसान है उससे ज्यादा इसको करने में आसानी होती है। क्या चैप्टर स्टार्ट करा जाए, लिखो यस सर, लिखो यस सर। जल्दी बताओ, स्टार्ट करा जाए। जल्दी बताओ। एक सेकेंड माय डियर्स, एक मिनट ना, ये गलती से मैंने आपके क्वेश्चन वाला डाउनलोड कर लिया है। मैं आपका ओरिजिनल वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकेंड लगेगा बस, एक सेकेंड लगेगा मेरे बच्चे। डेटा एनालाइज, ये रहा चैप्टर। कौन सा, डेटा एनालाइज, आंकड़ों का विश्लेषण। वो वाला चैप्टर, उसमें क्या था आपका, क्वेश्चन थे वो था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, डेटा एनालाइज है, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्राफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भावुक ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे डेटा एनालाइज, आंकड़ों का विश्लेषण। क्या नाम है, आंकड़ों का विश्लेषण। ओके, हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे और पढ़ेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दिया जाए, जल्दी बताओ। डन। कहता है कि आंकड़ों का प्रदर्शन, विभिन्न आंकड़ों का संगठन एवं वर्गीकरण करके हम उन्हें चित्रित रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। ये चित्र अपने साथ चिन्हित संख्याओं के माध्यम से एक निश्चित संबंध दर्शाते हैं।
जैसे कि चित्र अनेक प्रकार के नामों से जाने जाते हैं, जैसे स्तंभ चार्ट, आयत चित्र, बिंदु रेखा चित्र और पाई चार्ट इत्यादि। याद है कौन कौन से सच इज द कॉलम चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, डॉट लाइन एंड आपका पाई। क्लियर? सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, बस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं इस चैप्टर का। देखो यहां पर एक क्या है मेरे बच्चे, कहता है आंकड़ों को किसी संकेत द्वारा प्रदर्शित करना या चित्रलेखा मतलब पिक्चोग्राफ या चित्र रूप में संकेत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो डायग्राम बना है ये कितने पुस्तकों के बराबर है? 10 पुस्तकों के। कितने के? 10 पुस्तकों के बराबर है। कितने? 10 पुस्तकों के। तो हिस्ट्री की कितनी पुस्तक है इसमें? सर ये 10, ये 10, ये 20। क्लियर? भूगोल की 1 2 3 4, तो 10 × 4 40, 1 10 1 2 3 4 5, सर 10 × 5 50, 1 2 3 4, सर 10 × 4 सर 40, 1 2 3 4 5 6 7, सर 10 × 7 70। टोटल कितनी बुक हो गई आपके पास मेरे बच्चे? 230। दैट इज क्लियर? मतलब इसमें कहता है कि पिक्चोग्राफी में कहता है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है हम उसको क्या मान सकते हैं? संख्या में मान सकते हैं। अब मैं ये बताओ, अब मुझे यहाँ पे 45 पुस्तक बनानी है, तो मैं क्या इस डब्बे के अंदर 40 पुस्तक बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेशोनेबल नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 10 15 20 का। जहां पर मैंने 10 का 15 का या 20 का नंबर लिया तो मैं बड़ी सी चीज को भी छोटी सी चीज में प्रदर्शित कर सकता हूँ। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बड़ी सी चीज को भी छोटी सी चीज में प्रदर्शित कर देते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। एक होता है मेरे बच्चे स्तंभ चार्ट। स्तंभ चार्ट देख लो कैसा होता है एक बार दोबारा से, ठीक है। जैसे क्या बताता है, कहता है बार चार्ट्स आर द रिप्रेजेंटेड एज द टावर्स स्टैंडिंग ऑन द, ठीक है, बेसिक ऑफ द सच अ वे that they are the high represented the specific number and they are the thickness, किसके ऊपर? thickness is also represented the specific number. For the example, the numbers of student in the different classes of a school can be represented as a bar chart as a follows। क्या कहा हिंदी में? जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है कि मेरे बच्चे स्तंभ चार्ट किसी आधार पर खड़ी बीमार के रूप में है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका क्या है? स्तंभ है और ये यहाँ पर कई सारी चार्ट खड़ी हैं। इनकी ऊंचाई एक विशेष संख्या को दर्शाया गया है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये 6 है, ये कितने को दर्शा रहा है? 40 को दर्शा रहा है। 7वां 60 को दर्शा रहा है। 8वां 80 को दर्शा रहा है। 9वां फिर 40 को दर्शा रहा है। समझ रहे हो? जैसे जैसे किसी स्कूल, एक उदाहरण लिया है कि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या को स्तंभ चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब स्कूल में क्या है, मान लेते हैं मेरे बच्चे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर विद्यार्थी दे रखे हैं 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास और 11वीं कक्षा। अब मेरे बच्चे इसमें देखो कितने बच्चे प्रेजेंट है और कितने बच्चे अनप्रेजेंट है, देखते हैं। 6ठी क्लास में 40 बच्चे आए हैं आज। 7वीं क्लास में आज 60 बच्चे आए हैं। 8वीं क्लास में आज 80 बच्चे आए हैं। 9वीं क्लास में आज 40 बच्चे आए हैं। 10वीं क्लास में आज 60 बच्चे आए हैं और 11वीं क्लास में आज मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे प्रेजेंट है। हम इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हम क्या कर सके, बड़ी सी चीज को छोटे में दिखा सके। क्या? बड़ी सी चीज का छोटा प्रारूप। बड़ी सी चीज का छोटा प्रारूप। क्लियर माय डियर? बड़ी सी चीज का छोटा प्रारूप। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहां पर भी देख सकते हो एग्जाम्पल है, क्या कहता है, इसमें आंकड़ों में गांव के स्तंभ दिखाता है। इनमें आंकड़ों को स्तंभों द्वारा दिखाते हैं। यदि किसी
गांव में गेहूं तथा चने की पैदावार मेट्रिक टनों में होती है, जैसे कि 3, 6 और 4.5, तब इनका स्तंभ चार्ट निम्न होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो खाद्यान्न, ये भैया गेहूं कितना है सर 3 है। सर चावल कितना है मैट्रिक टन में सर 6 है। सर चना कितना है 4.5 है। कितना है 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में है। क्लियर माय डियर। अच्छा OMR शीट समझ में आ गई है ना सभी को। देखो पैनिक नहीं होना, कुछ भी चीज़ हो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ घबरा करके नहीं होती है। हमें क्या रहना है, शांति बनाए रखनी है, अपने अंदर संयम रखना है, अपने अंदर पहले शांति होनी चाहिए, है ना। अगर कहते हैं कि अगर हमारे मन में ही शांति नहीं है और हम शांति बाहर ढूंढने चलें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम शांत है ना तो सारी चीज़ें अपने आप सरलता से हम पा सकते हैं। इसीलिए शांति बनाए रखेंगे और अपने आप को संयमता के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ये होता है स्तंभ चार्ट। क्या होता है मेरे बच्चा, स्तंभ चार्ट। देखो स्तंभ चार्ट में क्या बनती है, बारंबारता बनती है। क्या बनती है, बारंबारता बनती है। जैसे कि वर्ग अंतराल होता है, 0 से लेकर के 10 बच्चे कितने हैं, 2 है। 20 से लेकर के किस चीज के बारे में कहता है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन इस प्रकार है, अंकों को, गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों का। कुछ क्लास में टेस्ट हुआ था तो ये बताती है कि 0 से लेकर के 10 तक ऐसे बच्चे हैं जिनके 2 मार्क्स हैं। 2 बच्चे हैं जिसके 0 से लेकर के 10 तक में कितने आए हैं, 2 बच्चों के। 10 से लेकर के 20 तक में मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे 10 हैं। 20 से लेकर के 30 के बीच में बच्चे हैं 21 जिनके मार्क्स आए हैं। 30 से लेकर के 40 तक इनके बीच में नंबर वाले बच्चों की संख्या 19 है। 40 से लेकर के 50 तक नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 7 है। और 50 से लेकर के 60 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 1 है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके 65 से कम, मतलब 60 से कम और 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मतलब भैया 50 से क्या है ज़्यादा है और 60 से कम है, वो कितने बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर माय बच्चे। इसी को हमने क्या करा, उठा करके यहाँ बना दिया। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, स्तंभ चार्ट के अंदर या हिस्टोग्राम के अंदर होता है ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो आप यहाँ पे देखो 0 से 10 2 बच्चे, 10 से 20 10 बच्चे, 20 से 30 21 बच्चे, 30 से 31 19 बच्चे, और 70 से 40 से 50 7 बच्चे, और 50 से 60 सिर्फ और सिर्फ 1 बच्चा। इतनी चीज क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ प्यारे बच्चों, दैट इज क्लियर। एक बार इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी कर लो। जल्दी नोट कर लो। शाबाश। देखो बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने का काम अपना नहीं है, क्योंकि हम पिछले कई मेहनतों से क्या कर रहे हैं, मेहनत करी है हमने। और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सिंपल होंगे बच्चे जो आपने पढ़े हैं। ओके, ऐसा कोई सा चीज़ नहीं होगी या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पढ़े हुए से बाहर जाए, समझे। जो आपके पढ़े हुए से बाहर जाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके पास। क्लियर। शाबाश। बिल्कुल आप भी ध्यान रखना है हर चीज़ का, हर बच्चा ध्यान रखेगा। बस अगर आपको ध्यान रहेगा ना तो सारी चीज़ों को आप आराम से कर लोगे, समझे। चलो पैनिक नहीं होंगे, बस घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ध्यान रखना है कि भैया ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, बस इसके अलावा लेना है 0.7 0.10, इन दोनों में से कोई भी निप वाला पेन चलेगा। जैसे आप इसके देख सकते हो निप कितनी मोटी है ना, इसकी निप देखो कितनी मोटी है। तो मैं क्या करूँगा, इतनी मोटी निप वाला पेन लेकर के जाऊँगा तो गोला भरने में आसानी हो जाएगी।
तो मेरा टाइम बचेगा। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 0.5 वाला कोई भी ना ले, इससे क्या हो सकता है OMR शीट फट भी सकती है। मान लो आप उसको दबा करके भर रहे जा रहे हो, ऐसे 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 करे जा रहे हो, तो क्या होगा भैया, OMR शीट में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। वो हमें नहीं करना। और बॉल पेन ही लेंगे। जेल पेन में क्या होता है बेटा, इंक ज़्यादा छोड़ता है। जेल पेन में ना इंक ज़्यादा छोड़ता है, बस और कुछ बात नहीं होती। इंक ज़्यादा छोड़ेगा, फिर आप उसको फूंक मार करके सुखाओगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। और फ्लूट कोई बच्चा यूज़ नहीं करेगा, सबसे दिक्कत हो जाती है फ्लूट की, सोचते हैं कि फ्लूट लगा, फ्लूट कोई बच्चा यूज़ नहीं करेगा। दैट इज़ क्लियर। फ्लूट कोई बच्चा लेकर के भी नहीं जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब देखेंगे रेखा चित्र। रेखा चित्र भी सेम होता है। क्या होता है, कहते हैं कि रेखा चित्र, हम इसको लाइन चार्ट कहते हैं। कहते हैं द्वारा आंकड़ों को बिंदुमय रूप से विभिन्न खंडों द्वारा जोड़कर जानकारी प्राप्त करता है। क्या करता है, जानकारी। जैसे क्या, देखो दिया गया रेखा चित्र एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये भी सेम होता है, बस इसको हम बिंदुओं के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। हम इसमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाते। जैसे कि 2018 में कितने बच्चे थे, 18। 2019 में मेरे पास 300 बच्चे थे। सर 2020 में मेरे पास 200 बच्चे पढ़ रहे थे। 2021 में मेरे पास 500 बच्चे पढ़ रहे थे। 2022 में मेरे पास फिर 300 का आंकड़ा आ गया। फिर 2023 में मेरे पास 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। समझे, क्लियर हुआ मेरे बच्चे, इतनी चीजें क्लियर हुई। कहता है द गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स। क्या कहा, ये आपको बताता है कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हर प्रकार से अलग अलग बच्चों का क्या रहा है, आंकड़ा रहा है हर साल। किसी साल बच्चे ज़्यादा हुए हैं तो किसी साल बच्चे कम हुए हैं। क्लियर, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ बेटा। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर है तो बताओ जल्दी से बच्चा। शाबाश। अरे मुझे मालूम है बच्चों, तुम होनहार हो बहुत ज्यादा। सारे बच्चे होनहार है। बस बेफिक्र होकर के रहना है आप सभी को। ओके, बेफिक्र होकर के रहना है। दैट इज क्लियर माय डियर, जल्दी बताओ, क्लियर है। ओके, शाबाश। चलो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल आदमी ध्यान रखना है बेटा, ईशानी बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखना है। ये है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, ये गोले में दर्शाया जाता है। किसमें, पाई चार्ट या वृत्त चित्र। सबसे आसान है, ध्यान देंगे। पाई चार्ट द्वारा आंकड़ों को एक वृत्त में विभिन्न भागों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप अपनी किताबें पढ़ते हो EVS की इत्यादि, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, गोले में बताया जाता है। और गोला हमेशा कितने का होता है, 100% बताता है। जैसे क्या, कोई लोग हैं, जैसे कि दवाई पे कितना परसेंट खर्च करते हैं सर, 20%। शिक्षा पे कितना परसेंट सर, 10%। वो जैसे कि खाना खरीदना, ये सब पे कितना करते हैं, 40%। मनोरंजन पे 30%। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या है, 100 रुपये हैं। मैं अपने 100 रुपये को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने आज 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये अपने दवाई के ऊपर खर्च कर दिए। 10 रुपये मैंने अपने शिक्षा के लिए खर्च कर दिए। कितने रुपए, 10 रुपये मैंने अपनी शिक्षा के लिए खर्च कर दिए। 10 रुपये मैंने अपनी शिक्षा के लिए खर्च कर दिए। 40 रुपये का मैंने कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया।
मैंने 30 रुपये क्या करा अपने खेलने कूदने में या मनोरंजन में, टीवी देखने में या पिक्चर देखने में खर्च कर दिए। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे ना मेरे बच्चे, 20, 30, 70 और 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास रुपए 100 थे मैंने उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, खर्च कर लिया। इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पाई चार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। इसी तरीके से पाई चार्ट को सॉल्व किया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज क्लियर। ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी के फादर या किसी को कोई है, सपोज दैट, जैसे कि मैं मान लेते हैं मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैंने 10,000 में से 20% क्या कर दिया, दवाई पे खर्च करा, शिक्षा पे खर्च करा, खाद्य सामग्रियों पे खर्च कर दिया और मनोरंजन पे खर्च कर दिया। तो इसका मतलब मैंने 10,000 रुपये पूरे अपना बजट बना करके चला और मैंने उसको अलग अलग जगह में खर्च कर दिया। समझे? दैट इज क्लियर माय डियर। चलो इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। शाबाश। गुड बॉयज, शाबाश। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है कि हमें पेपर देते समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समझे? पाई चार्ट क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। पाई चार्ट क्लियर हुआ बच्चे? शाबाश। आगे बढ़ा जाए। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना, OMR शीट में किसी बच्चे को अब डाउट तो नहीं है ना? बच्चे अपना एडमिट कार्ड ना लेकर के जाएंगे साथ में। एडमिट कार्ड के साथ ना हो सके तो कुछ आईडी भी ले जाना। आईडी मतलब जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ऐसे भी लेकर के चले जाओगे बेस्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है जरा समझना, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित चित्रोग्राफ एक फल विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेची गई चीकू, ठीक है, कि पेटियों को दर्शाता है। एक चीकू की पेटी, एक चीकू 5 पेटियों के बराबर है। समझ रहे हो? एक क्या है ये, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये कितनी है 25, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ये भी कितना है 25 पेटी, ठीक है। पचम 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये कितनी पेटी है 40 पेटी। मार्च में कितनी पेटी 40, फरवरी में कितनी 25, जनवरी में कितनी 25, अप्रैल में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, मई में 5, 10, 15, 20, 25, 30, कितनी 30 पेटी, ठीक है। कहता है यदि 5 महीने में के पश्चात विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती है, क्या हो गया 40 पेटी बच गई, तो उसके पास सभी कुल कितनी पेटियां थी? बताओ भैया कितनी पेटियां थी? 190 थी, 200 थी, 205 थी या 72 थी? इन सबको क्या कर लोगे, प्लस कर लो। 25, 25, 40, 40, 30, इन सबको प्लस कर लो। 4, 4, 80, कितनी हो जाएगी 11, 17, 170। जल्दी से बताओ कितनी पेटियां थी? 40 उसके अंदर और ऐड कर लो, तो जल्दी से बताओ टोटल पेटियां कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कितनी पेटियां थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताओ जनवरी में 25, 30, 35, 40, बताओ।
शाबाश। चलो आगे देखते हैं। ये जल्दी जल्दी से इनके आंसर दो, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपए प्रतिदिन लेता है। ध्यान से समझना है वाला क्वेश्चन। हाँ मुझे मालूम है मैंने नहीं दिया आंसर, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं आंसर्स को, इसीलिए। ठीक है, एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपए प्रतिदिन लेता है। एक गाय चराओ 15 रुपए लेकर के जाओ। वह पूरे सप्ताह में निम्नलिखित अनुसार गाय चराता है ना। एक गाय चराने के 15 रुपए, तो कितनी? सोमवार को, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 5 गाय, ये जो पिरामिड बन रहा है ये 5 गाय हैं। ठीक है, देखते हैं सोमवार को कितनी गाय चराता है। 5, 10, 15, 20, 25, कितनी गाय है? 25। मंगलवार को 5, 10, 15। बुधवार को 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10। गुरुवार को, शुक्रवार को 5, 10, 15, 20। शनिवार को 5, 10, 15 और रविवार को 5, 10, 15, 20, 25, 30। टोटल कितनी हो गई? प्लस करो, 25 प्लस का 15 प्लस का 25 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 15 और प्लस का 30। जल्दी से बताओ टोटल कितना होगा इन सब का, जल्दी से बताओ। 25, 25, 50। जल्दी से बताओ। 25, 25, 50। ठीक है, 15, 15, 30, 20, 30 और ये 30। जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा? 140। टोटल कितनी है भैया? 140। 15 रुपए प्रतिदिन, 140 को क्या करो 15 से गुणा कर दो। टोटल गाय कितनी आ गई भैया? 140 बार। 140 मल्टीप्लाई 15। जल्दी से करो कितना आंसर आएगा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ आदविक। जल्दी बताओ कितना आएगा, शाबाश। जल्दी बताओ। 1 सेकेंड। 25, 25, 50 कहां पर हुआ है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक नहीं लिखा है शायद से मैंने, एक दिन का नहीं लिखा है। कौन सा नहीं लिखा है एक बार देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। सोमवार को कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मंडे को कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5, 25। ठीक है, मंगलवार को 1, 2, 3। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 कर लो सर, 15 हो जाएगा। बुधवार को 1, 2, 3, 4, 5। 5 मल्टीप्लाई 25, 25 गाय लेकर के गया था। गुरुवार को 5, 10। कितनी? 5 गुना में 2 सर, 10 गाय। शुक्रवार को 5, 10, 15, 20। 5 गुना में 4, 20। अच्छा ये 20 रह गया था। शनिवार को 5, 10, 15। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30। जल्दी से बताओ कितना आएगा, शाबाश। 4 सप्ताह में बचत, बाद में कह रहा है कि 4 सप्ताह के बाद बचत। यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह में चराने के बाद प्राप्त किराए की 1/3 राशि को बचत रूप में जमा करता है तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत कर लेगा? जल्दी से बताओ कितने का करेगा। सोमवार को 25 गाय लेकर गया, मंगलवार को 15। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 15, 25, ठीक है, 35, 50,
60 70 80 90 100 110 120 125 टोटल आएगा 125। मैंने ज़्यादा काउंट कर दिया था। 125 कितनी कितनी गायें टोटल उसके पास एक हफ्ते में 1 वीक कितनी टोटल गाय 125। कितनी गाय लेके गया टोटल 125। ठीक है, कितने रुपए देता है भैया प्रतिदिन का, तो 125 को क्या करो 15 से गुणा कर लो। जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 125 को गुणा करेंगे कितने से 15 से, कितना आ जाएगा, कर लो जरा। 125 को 15 से गुणा कर लो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 6 5 2 1 5 6 7 8 1 175। सही आ रहा है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही आ रहा है। क्या है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या, 1875 मल्टीप्लाई 1/3। क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, 3। कितने रुपए बचाता है, जल्दी से बताओ। शाबाश, बिल्कुल सत्यम, जल्दी से बताओ कितना आएगा। बिल्कुल, कितने रुपए बचाएगा, सही बात है। क्या कर लो बच्चा, कुछ नहीं करना, 1875 को डिवाइड कर लो 3 से, कितना आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। 3 6 जा 18, 7 लिया, 3 2 जा 6 1 और 3 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा सर 625 रुपये। क्या करता है, 625 रुपये बचाता है। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं सर, 4। इसको 4 से क्या कर लो, गुणा कर लो, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, गुणा करके दिखाओ। 625 है 4, कितना आ जाएगा 2500। कितना, 2500। जल्दी से बताओ कितना आएगा धनराशि को कुल बचत। बिल्कुल, कितना आ रहा है भैया, 2500 आएगा, राइट। कितना, 2500। अच्छा, 2500 किसके आसपास है, जल्दी से बताओ भाई। आपका 2405, 2800, 2460 या 2560, किसके आसपास है। ऑप्शन ए करेक्ट है, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, जल्दी से मुझे बताओ। राइट, गुड। पहले भी किया था हमने, 2500 रुपये आएगा। 2500 रुपये आपकी मेरे बच्चे कितने दिखा रहे हो, 2560 रुपये के आसपास है, बिल्कुल राइट है। कितने के, 2560 रुपये के आसपास जा रहा है। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको सीधा सीधा है, करो, बस यही बताना है सेल्स कब ज़्यादा डाउन होगी, सेल्स कब अप होगी। ये पाई चार्ट वाला है, कहते हैं कि सितार बजाने वाले संख्याओं में से प्लस और माइनस का खेल है, बस ध्यान देंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो आज के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चे, इतना ही रखते हैं ना, ठीक है, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम कल, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतने, बाकी मुलाकात करते हैं कल। बाय ऑल ऑफ यू।